गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर गोलू, देखिए, इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिए थे स्टूडेंट। अब आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 1/√3 है तो a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90। a बड़ा है b से और a का b का मान ज्ञात कीजिए। एक ऐसा उदाहरण है स्टूडेंट, देखिए दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन, tan a प्लस बी बराबर √3। स्टूडेंट यहाँ से tan a प्लस बी बराबर √3। tan में कितने का मान है स्टूडेंट? सब जानते हैं tan 60 का मान है सर। कितने का? tan 60 का। tan से tan कट गया स्टूडेंट, हट गया मतलब है कट गया। a प्लस बी बराबर आ गया 60। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब आगे दिया है स्टूडेंट, देखिए tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। स्टूडेंट 1/√3 tan में कितने का मान है? तो यहां से tan a माइनस बी बराबर ये tan 30 का मान है। स्टूडेंट सारणी में जाइए और tan से tan हट जाएगा स्टूडेंट। a माइनस बी बराबर आ गया 30 अंश। स्टूडेंट समीकरण 1 2 को विलोपन विधि से हल कर दीजिए। लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से विलोपन विधि से हल करने पर आइए विलोपन विधि देख लीजिए स्टूडेंट। a प्लस बी बराबर आ गया 60 और a माइनस बी बराबर आ गया स्टूडेंट 30। इन्हें जोड़ दीजिए। जोड़ने पर सब जानते हैं विलोपन विधि क्या होता है। b से b कट गया, a और a हो गया 2a, a और a हो गया 2a। 2a बराबर आ गया 30 60 90। दो गुना कर रहा है a पे, भाग करेगा तो 45 डिग्री। a का मान निकल गया फ्रेंड। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर स्टूडेंट a प्लस बी बराबर 60। स्टूडेंट a का मान है 45। 45 प्लस बी बराबर 60 और b बराबर आ गया स्टूडेंट 60 में से 45 निकालो 15 डिग्री। ये हमारा आंसर स्टूडेंट। दोनों आंसर आ गए स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखो स्टूडेंट, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी गलत है, बिल्कुल असत्य है स्टूडेंट। पहले वाला असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का 11वीं क्लास में फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये भी असत्य है स्टूडेंट। थीटा के में वृद्धि होने के साथ साथ साइन में वृद्धि होती है साइन में वृद्धि थीटा के साथ साथ, लेकिन कमी भी होती है। ये भी क्या है? असत्य। क्या है? असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती स्टूडेंट, ये भी असत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये भी असत्य है स्टूडेंट। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तुम जानते स्टूडेंट कोट ए का मान क्या होता है, कॉट 0 का मान क्या होता है? अनंत। परिभाषित नहीं है, है परिभाषित है, यानी परिभाषित नहीं है, सत्य है स्टूडेंट। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड पे आगे एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है 8.3। 8.3 में देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है। 8.3 में बड़ा आसान है। 8.3 स्टूडेंट
देखिए स्टूडेंट 8.3 में सभी सर्वसमीकाएं हैं। पहले हम सर्वसमीकाएं समझाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। देखिए 8.3 एक्सरसाइज में सर्वसमीकाएं, सर्व समीकाएं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टूडेंट, सर्वसमीकाएं। स्टूडेंट तीन सर्वसमीकाएं होती है। पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। स्टूडेंट इसके तीन फॉर्मूले बन जाएंगे स्टूडेंट। देखो साइन स्क्वायर थीटा यहीं पर रखा, कोस ले गए इधर, कोस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कोस को ले जाकर। अब की बार कोस यहीं पर रखा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको त्रिकोणमिति में अच्छा बनना है तो सब समीकरण याद जरूर करें। तीनों एक की तीन बन गई तो दोनों तीनों सब समीकरण याद करें। दूसरी सब समीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा यहीं पर रखा स्टूडेंट, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 1 इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तीन ये बन गए स्टूडेंट। स्टूडेंट तीसरी सबसमीका देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसक स्क्वायर थीटा, कॉसक स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा यहीं पर रखा हमने, एक को उधर ले गए तो ये बन गया कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को यहीं पे रखा स्टूडेंट तो बन गया कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टूडेंट। चौथी सरसमी देखिए स्टूडेंट, टेन थीटा कहीं भी आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और स्टूडेंट पांच में देखिए कॉट थीटा कहीं भी आ जाए लिखा जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्टूडेंट अब नेक्स्ट पेज पे चलिए स्टूडेंट। स्टूडेंट और सब समीकरण छोटी छोटी देखिए स्टूडेंट, अगर कहीं पर गुना में मिल जाए आपको, एक्सरसाइज तो हमारी 8.3 के ही सूत्र चल रहे हैं। 8.3 के सूत्र है स्टूडेंट। अगर कहीं आपको साइन थीटा गुना कॉसक थीटा मिल जाता है, देखिए पहला सूत्र साइन थीटा इनटू इसका अपोजिट कजिन ब्रदर होता है चचेरा भाई कोसक थीटा, ये हो जाएगा एक। अब इसके यहां से तीन फॉर्मूले बन जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोसक थीटा, 1 अपॉन कोसक थीटा, और कोसक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। स्टूडेंट ये भी याद करें कहीं भी आएगा कोसक थीटा तो लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा को लिखा जाएगा 1 अपॉन कोसक थीटा। दूसरा देखिए स्टूडेंट सेकंड पॉइंट का कॉस थीटा गुना सेक थीटा इज इक्वल टू भी एक होता है। अब यहां से कॉस थीटा लिखा तो 1 अपॉन सेक थीटा है स्टूडेंट, 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा लिखा आपने तो 1 अपॉन कॉस थीटा है स्टूडेंट। ये भी तीन बन गए। अब नंबर तीन पे आती है छोटी सा समीका टेन थीटा गुना कॉट थीटा, टेन थीटा गुना कॉट थीटा। देखिए स्टूडेंट टेन का अपोजिट कॉट होता है, वो भी एक हो जाता है बराबर में। टेन थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, कहीं भी आएगा टेन 1 अपॉन कॉट, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। स्टूडेंट इन सूत्रों को याद करें और याद करने के बाद आगे बढ़ जाएं। देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन लेते हैं अब। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्वेश्चन एक पे दो आ गया है। ये देखिए क्वेश्चन एक, क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर एक ये कहता है त्रिकोणमिति अनुपात तो साइन ए सेक ए और tan ए को कोट ए के पदों में ज्ञात कीजिए। साइन ए सेक ए tan ए को कोट ए के पदों में ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट बड़ा आसान है, साइन ए सेक ए और tan ए को, तीन को, साइन ए सेक ए और tan ए को कोट ए के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट कोट ए के पदों में लाना है तो सबसे पहले बड़ा आसान फॉर्मूला
यानी साइन ए का मान निकालना है कॉट के पदों में। किसके पदों में? कॉट के पदों में। तो एक सरसमी का होता है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट देखिए कॉसक स्क्वायर थीटा, कॉट कॉसक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी लिखवाइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर सूत्र है। अब हमने यहां से कॉसक ए निकाला स्टूडेंट, तो ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट बन गया। लो जी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है। स्टूडेंट हमारे पास कौशक ए का मान है, हम जानते हैं कि साइन ए, वी नो दैट, हम जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कौशक ए। क्या होता है? 1 अपॉन कौशक ए। स्टूडेंट यहां से 1 अपॉन कौशक ए का मान रख दिया, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट ये साइन ए का मान आ गया, यानी साइन ए का मान आ गया स्टूडेंट, ये पहला आंसर आ गया हमारा। हमने निकाला साइन ए का मान, निकाल दिया कॉट के पदों में, साइन ए का मान निकाल दिया कॉट के पदों में। अब हमें सेक का मान निकालना है कॉट के पदों में, सेक का मान निकालना है कॉट के पदों में स्टूडेंट। आई स्टूडेंट हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर स्टूडेंट। वेरी गुड। हम जानते स्टूडेंट 1 प्लस 10 को लिखा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर 10 को, सेक स्क्वायर का तो मान ही निकालना है स्टूडेंट। अब यहां से लघुत्तम ले लिया, तो एक ही साथ लघुत्तम लिया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। स्टूडेंट ये आ गया सेक स्क्वायर ए बराबर में। स्टूडेंट जैसे हम सेक ए लिखते हैं, तो इधर का वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक ए। ये सेक ए का मान आ गया स्टूडेंट। सेक ए को शुरू में लिख लो, सेक ए बराबर ऊपर का वर्गमूल नहीं हटेगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 को पहले लिख लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे नीचे से रूट निकल गया, कॉट स्क्वायर कॉट ए आ गया, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। सेक ए का मान आया कोट के पदों में। और तीसरा देखिए स्टूडेंट, यहां से तीसरा देखिए स्टूडेंट, ये दूसरा था। अब तीसरा देखिए, हमें tan ए का मान निकालना है कोट के पदों में। सब जानते हैं tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। दिस इज ए आंसर, ये भी एक आंसर है स्टूडेंट, और ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है। तीनों आंसर आ चुके स्टूडेंट, बड़ा आसान है। फॉर्मूले को तोड़ा मोड़ा गया है और कुछ नहीं किया गया है, फॉर्मूलों को ही तोड़ा मोड़ा गया और कुछ नहीं किया गया है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। सबको सेक में लाना है, सबको। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूं नंबर 1, को से ही निकाल देता हूं, को से इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए। लो जी, सबसे पहला आंसर, दिस इज ए आंसर। अब दूसरा स्टूडेंट, हमें साइन ए का मान भी क्या के पदों में लाना है, सेक ए के पदों में लाना है, सेक ए के पदों में लाना है। साइन ए का मान भी क्या में लाना, सेक ए के पदों में लाना है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब तुम्हारे पास यहां से स्टूडेंट कॉस है, तो कॉस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। होता है नहीं होता स्टूडेंट? होता है सर। साइन ए बराबर हो गया वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। स्टूडेंट कोसे का मान रख दो सेक के पदों में, तो अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर, 1 अपॉन सेक स्क्वायर, ये आ गया साइन ए का मान। ये दूसरा आंसर आता हुआ स्टूडेंट हमारा, ये दूसरा आंसर है। तीसरा आंसर लिखिए स्टूडेंट, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। स्टूडेंट tan स्क्वायर इज इक्वल टू सूत्र हो गया सेक स्क्वायर -1, और स्टूडेंट tan इज इक्वल टू tan ए का स्क्वायर हटाया स्टूडेंट, तो वर्गमूल लग गया इधर जाके, वर्गमूल सेक स्क्वायर -1। ये भी हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। tan ए का मान भी क्या के पदों में आ गया, सेक के पदों में। 3 निकल चुके हैं। चौथा देख लीजिए स्टूडेंट, तो बचा है कॉट और एक बचा है tan। लो जी, कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan। क्या होता है 1 अपॉन
tan ए। और अभी स्टूडेंट हमने tan निकाल चुके हैं, तो cot ए इज इक्वल टू 1/tan ए। tan ए का मान लिख दे जो भी आया, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ये भी हमारा आंसर प्राप्त हुआ स्टूडेंट, बड़ा आसान है। 4 निकल गए, 5 वो बताया sec तो sec ही है, 5 बचा cosec। क्या बचा है? cosec। तो स्टूडेंट cosec ए इज इक्वल टू होता है 1/sin ए। 1/sin ए। sin ए का मान पहले निकाल चुका है sec के पदों में, तो sin ए का मान है ये वाला जो लिखा हुआ है इधर से, अंडर रूट 1 - 1/sec स्क्वायर। 1/sec स्क्वायर ये आंसर है। ये इसका रूट से बाहर निकल जाएगा, sec ऊपर चला जाएगा, sec ए अपॉन अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1। sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी हमारा आंसर है जो होता है cosec ए के बराबर है। किसके बराबर है? cosec ए के। सारे मान निकल चुके हैं स्टूडेंट, सारे मान निकल चुके हैं स्टूडेंट, ये भी हमारा आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए हमारा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट लेते हुए स्टूडेंट, यहां पे ले रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट, तो हमें इसका मान निकाला स्टूडेंट, 9 sec स्क्वायर ए माइनस नो tan स्क्वायर ए। स्टूडेंट मैंने नो कॉमन ले लिया स्टूडेंट, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होगा स्टूडेंट, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए सब समीकरणों में एक के बराबर होता है। नो आंसर आ गया, तो इसका बी आंसर है। बी इज करेक्ट आंसर पहले का। अब सेकंड पार्ट को मुझे सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 2। ऐसे ही सॉल्व करके चलेंगे, 2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट को सॉल्व करोगे, थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेना। फोर्थ पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, देखिए फोर्थ पार्ट स्टूडेंट, थर्ड पार्ट को sec के tan में खोल देना, इसको आ जाए आंसर भी कर देते हैं। थर्ड पार्ट भी क्या बच्चा कह रहा है, करो थर्ड भी। देखिए फोर्थ पार्ट देखिए, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। ये है भाई, सब जानते हैं 1 + tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए सब समीकरणों में, और 1 + cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए। क्या होता है? cosec स्क्वायर ए। sec कहीं भी आएगा तो 1/cos लिखोगे स्टूडेंट, 1/cos स्क्वायर ए, और cosec कहीं भी आएगा तो 1/sin स्क्वायर ए ही लिखोगे। अब ये चार संख्याओं की गुना यहाँ करेगा स्टूडेंट इसमें, और ये गुना इसमें करेगा यहाँ पर ऊपर, तो ये बन गया ऊपर, तो आ गया साइन स्क्वायर। क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए। और नीचे आ गया स्टूडेंट कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए, दिस इज आंसर। कौन सा आंसर है? डी आंसर स्टूडेंट। अब इसमें आप थर्ड पार्ट को खुद करिए, sec ए प्लस tan ए 1 - sin ए, तो sec ए को 1/cos ए, tan ए को sin ए अपॉन cos ए, 1 + sin ए आ गया ऊपर, नीचे 1 cos ए आ गया, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा, 1 - sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए हो गया। देखो कर देता हूँ थर्ड पार्ट। बच्चे सोच रहे होंगे थर्ड पार्ट को तो रेल बना दिया जितने गुरुजी ने। sec ए प्लस tan ए, sec ए प्लस tan ए, थोड़ा शॉर्ट करूंगा, sec ए प्लस tan ए, तो समझ सके समझ लेना भैया। 1 - sin ए का मान निकालना है, कौन सा स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट, sec ए को 1/cos ए लिख दिया, प्लस cos ए को sin ए अपॉन cos ए लिख दिया, और ऊपर हमारा 1 - sin ए, 1 - sin ए है स्टूडेंट। ऊपर एलसीएम लिया तो 1 + sin ए हो गया, एक आगे 1 - sin ए है, और नीचे cos ए आ गया। एक बार ऊपर जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो 1 - sin स्क्वायर ए हो गया ऊपर, वो हो गया cos स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे cos ए से cos ए कट गया स्टूडेंट, तो आंसर आया हमारा cos ए। कितना आया आंसर? cos ए। cos ए देखो कहाँ है इसमें, ये रटी आंसर इसका आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सरसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां में कोण उनके लिए व्यंजक परिभाषित है, न्यून कोण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आने के पूरे 100% चांस है। स्टूडेंट्स को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, ये होल स्क्वायर आया हुआ, पहले होल स्क्वायर हटा दीजिए। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू हो गया वर्गमूल 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। एक तरफ से जब होल स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल लग जाता है। अब वर्गमूल वाली साइड यानी इसकी आरएचएस ले लीजिए,
इस तरह के 4 क्वेश्चन स्टूडेंट चारों कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक हर साल आता है, प्रत्येक वर्ष आता है, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे आपका हरियाणा बोर्ड हो, चाहे पंजाब बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, और चाहे सिद्धार्थ नगर का ही बोर्ड क्यों ना हो। देखिए वर्गमूल हमने राइट हैंड साइड ले लिया स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। फ्रेंड्स में कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना करनी है, आरएचएस ले लिया हमने। देखिए नीचे कॉन्जुगेट क्या होता है, जो नीचे हर में है, हर में 1 प्लस कॉस थीटा, इसका माइनस लगा दो बीच में तो संयुग्मी हो जाता है। 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना करनी है, ये हर के कॉन्जु संयुग्मी से, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। ऊपर वर्गमूल के अंदर आ गया ऊपर स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे सर होल स्क्वायर कैसे हो गया, भाई एक घात तो ये और एक घात ये, जब गुना होगी दो घातें हो जाएंगी, और नीचे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट चलिए वर्गमूल लगाइए स्टूडेंट, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सब जानता है दीपेंद्र, साइन स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। बराबर का चिन्ह लगा स्टूडेंट, यहाँ ले आया मैं इसको खींचकर, रूट के अंदर से ऊपर तो निकल गया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे सिंगल नंबर है निकल गया साइन थीटा, अलग अलग बटे कर दे स्टूडेंट, 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्टूडेंट स्टूडेंट 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसक थीटा, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और ये हमारे एलएचएस है, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। आंसर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, और कल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे स्टूडेंट।